कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोस्त, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग आपका वीडियो एक ठो और बना चुके हैं, ठीक है। वीडियो 1 नंबर था, ठीक। और ये वीडियो 2 में हम इसका सीधा सा दिए हैं दोस्त कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब लोग क्वेश्चन पढ़ता है ना तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि सिंपल सा जब दिया हुआ रहता है कि पी ए बाई बी, ठीक है। ए बाई बी जब ए बोलता है तो उसमें ये नहीं पता रहता है कि ए को हम नीचे रखेंगे बी को नीचे रखेंगे। कभी कभी आपका जब देखते होंगे एग्जाम्पल देखते होंगे तो लोग कभी बी को ऊपर रखता है, कभी ए को नीचे रखता है, पी बी बाई ए लिखता है तो कभी पी ए बाई बी रखता है, ठीक। और हाँ, उस चीज़ में देखेंगे ऊपर में जो इंटरसेक्शन वाला जो पोर्सन रहता है वो कॉमन रहता है, ठीक। नीचे ही सिर्फ रहता है, अगर पी ए बाई बी किया तो नीचे में क्या रहता है, बी रहता है, ठीक। इसका 3 मेथड है, ठीक है। तीन ठो ही सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है ना उस क्वेश्चन में दिया होता है। उस 3 सेंटेंस से बन जाएगा क्वेश्चन में ना दोस्त। आपका ये इतना चीज दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, आपका इफ लिखा हुआ रहेगा या कंडीशन लिखा हुआ रहेगा या क्या रहता है, एंड। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये 3 सेंटेंस लिखा रहेगा, ठीक है। जब इफ लिखा हुआ रहेगा दोस्त तो जो हम इवेंट लेते हैं, ठीक है, उसको नीचे रखेंगे। जैसे अगर हम इतना लेते हैं पी ए बाई बी, तो जिस क्वेश्चन के साथ अगर इफ लगा हुआ है, जिस इवेंट के साथ अगर ई लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे। और जिस के साथ अगर कंडीशन लगा हुआ रहता है तो उसको हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। वो कंडीशन वाला ऊपर कर देंगे, ठीक है। बाकी जो नीचे रखेंगे। और इंटरसेक्शन तो सब जगह कॉमन। जब एंड पूछेगा ना दोस्त तो पी अगर ए बाई बी दिया हुआ है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहाँ बी है तो यहाँ पे मेरा कितना रखा था, बी ही रखा था। तब मुझे एंड दिया रहेगा तो ए निकाला रहेगा, कंडीशन दिया रहेगा तो कंडीशन वाला ऊपर कर देंगे, इफ दिया रहेगा तो इफ वाला इवेंट को कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे। बस ये 3 सेट से दोस्त आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड आपका 2000 का पूछा हुआ है, 2003 का पूछा हुआ, 2011 का पूछा हुआ है, ठीक है। इसका देखिए बोल रहा है डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है। एक डाइस को मेरा कितना बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया। एंड द सम ऑफ द नंबर्स एपरिंग इज ऑब्जर्व टू बी कितना, 8। यानी जब हम डाइस को जब फेंकते हैं दोस्त, ठीक है, तो उस पर हम देखते क्या है कि दोनों पे जो सम आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, 8। यानी एक पे मेरा 2 आया होगा तो दूसरा पर मेरा कितना आया होगा, 6। एक पे अगर 3 आया हुआ तो दूसरा पर मेरा कितना आया होगा, 5। अगर एक पे 4 आया हुआ तो दूसरा पे भी मेरा कितना आया होगा, 4, ठीक। अगर एक पे मेरा 5 आया होगा तो दूसरा पे मेरा कितना आया होगा, 2। या मेरा फर्स्ट अगर एक पे मेरा 6 आ रहा है तो दूसरा पे मेरा कितना आ रहा होगा, 2। यानी दोनों मिलाकर मेरा कितना आना चाहिए, 8, ठीक है। अब व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट द नंबर है 5 हैज अपीयर टू बी एटलीस्ट कितना, वंस। पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हुआ कि कम से कम एक डाइस पे कम से कम 5 होना चाहिए। अगर फर्स्ट वाला पे 5 है तो सेकंड वाला पे कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, ठीक है। मगर कम से कम एक डाइस पे मेरा कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। या तो फर्स्ट पे अगर रहे 5 रहे या सेकंड में 5 रहे, मगर हाँ जब भी फेंकिए तो एक बार 5 होना चाहिए, वो आपको कंडीशन। अब जैसे दिया है तो उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, जहाँ से कंडीशनल स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। बड़ा व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 है, ठीक है। तो इसका जो इवेंट होगा वो हम जानते हैं कि मेरा कहाँ पे हुआ, ऊपर में हुआ। जैसे देखिए दोस्त, इसका दोस्त जब नंबर हुआ तो मेरा कहाँ होगा, ऊपर में होगा। जैसे देखिए पहले तो हम एक डाइस को जब फेंक रहे हैं दोस्त, ठीक है, एक डाइस को जब डबल फेंक रहे हैं तो उसका हम सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस जब निकालते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सैंपल स्पेस इसका जब निकालिएगा तो मेरा कितना देता है, 36 देता है। अब देखिए 2 इवेंट बनाना है दोस्त इसका। 2 इवेंट जब बनाइएगा तो देखिए ए डाइस इज थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर एवरी एज ऑब्जर्व टू बी कितना है, 8 है, ठीक है। तो लेट कर लीजिए दोस्त, लेट 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स ए एंड कितना, एंड बी। हम 2 इवेंट्स लेट कर लिए, इवेंट्स ए और इवेंट कितना, बी। अब देखिए दोस्त 2 इवेंट बना है, क्वेश्चन में आप मार्क कैसे कर लीजिएगा। एक तो इवेंट ए हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और एक इवेंट व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंडीशन के बाद वाला जो लग रहा है, एक तो ए हो गया, ठीक है। 2 इवेंट हो गया, क्वेश्चन में सीधा टिक कर लीजिएगा। तो देखिए ए इक्वल टू कितना कीजिएगा, पूरा क्या, द सम ऑफ द नंबर इज ऑब्जर्व करते रहे दोस्त, इज ऑब्जर्व। आपको कहीं से नहीं कुछ करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया होगा बस वही उतार देना है। ए मेरा कितना हो जाएगा, 8 होना चाहिए। 8 में कितना आ सकता है, देखिए जब 8 जब देखेगा तो मेरा 2 और मेरा कितना आ जाएगा, 6। फिर मेरा कितना आएगा, 3 5। फिर मेरा कितना आएगा, 4 4।
फिर मेरा कितना आएगा 5 3, और फिर मेरा कितना आ जाएगा 6 2। मेरा कितना आएगा दोस्त 8 होने के लिए, 8 होने के लिए आया 2, मेरा कितना आया 6। फिर मेरा कितना आया 3 5। फिर मेरा कितना आया 4 4, ठीक है। फिर मेरा कितना आया 5 2, और फिर मेरा कितना है 6 और कितना 2। इतना जो मेरा इतना चांस रहेगा प्रोबेबिलिटी आने का, इतना जब हम डैश आएगा जो रिजल्ट आएगा वो मेरा क्या देगा कि 8 हो रहा है। अब देखिए दूसरा जो इवेंट दिया है दोस्त, दूसरा बड़ा व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कंडीशनल वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंडीशन इस प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा हुआ, मतलब ये मेरा कहाँ जाएगा दोस्त ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 has appeared at least once, यानी कम से कम मेरा दोस्त जब 2 डाइस जो फेंकते हैं, ठीक है, तो उस पर कम से कम एक डाइस पे मेरा कितना होना चाहिए 5 होना ही चाहिए, एकदम नेसेसरी के 5 होना चाहिए। जब इसमें आप देखिएगा दोस्त क्या तक इसमें कौन आएगा 1 5 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा। फिर आपका 2 5 चलाएगा, ठीक। फिर मेरा कितना चलाएगा ये 2 5 चलाया। फिर मेरा 3 5 चलाएगा। फिर मेरा 4 5 चलाएगा, और ये 5 वाला तो पूरा चलाएगा। और फिर एक तो मेरा कितना चलाएगा 5 चलाएगा। इसमें देखिए दोस्त इसका कितना हो जाएगा 2 5 3 5 4 5, ठीक है इतना। और फिर कितना चलाएगा ये 5 वाला पूरा चलाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 कितना 5 और 5 और 6, और एक तो चलाएगा लास्ट वाला 6 और कितना 5। इतना है दोस्त जो दोनों में क्या रहेगा कॉमन रहेगा, ठीक। अब देखिए अब हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं। इसको दोस्त मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। टोटल में 36 था NS। अगर इसका बात करते हैं कि A इंटरसेक्शन कितना B का बात करते हैं, तो दोनों में कॉमन देख लीजिए। ए मेरा कितना है दोस्त 3 5 5 2, ये दो मेरा क्या है कॉमन है, यानी कितना है 3 5 और 5 2 5 3 हो 3 5 5 3 होगा 5 3 होगा 3 5 और 5 3 मेरा क्या है दोस्त दोनों में क्या है कॉमन है, ठीक है। हम बोले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। कंडीशनल किसके साथ लगा हुआ था कि व्हाट इज द कंडीशनल, इसके साथ लगा हुआ दोस्त प्रोबेबिलिटी है जितना इसके साथ कंडीशनल लगा हुआ। तो सिर्फ कंडीशनल वाला ऊपर रखते हैं तो हमको जानते हैं कि नीचे वाला को निकालना है। तो इसको क्या कर सकते हैं छोड़ भी सकते हैं कि हम जानते हैं कंडीशनल जैसे बोलेगा तो हम इवेंट में क्या वो मेरा ऊपर रखेंगे, और जो कंडीशनल वाला नहीं है उसको कहाँ रखेंगे नीचे। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं PA का अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो एन कितना A बटा मेरा कितना NS, ठीक है। NA मेरा कितना था दोस्त ए मेरा 5 था 5 है मेरा कितना हुआ दोस्त 36। इंटरसेक्शन निकालेंगे दोस्त E A इंटरसेक्शन कितना दोस्त B, ए मेरा कितना हुआ N A इंटरसेक्शन कितना B बाई कितना दोस्त NS। ए मेरा कितना है ए इंटरसेक्शन B मेरा कितना दोस्त 2 है, और टोटल NS मेरा कितना था 36। 2 बाई मेरा कितना 36। हम जानते हैं दोस्त प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम जानते हैं कि रिक्वायर्ड अगर प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, रिक्वायर्ड अगर प्रोबेबिलिटी करते हैं इसमें कितना कंडीशन वाला कहाँ रखते हैं ऊपर में। तो इसके साथ मेरा क्या लगा हुआ कंडीशन B के साथ क्या लगा हुआ कंडीशन, कंडीशन वाला कहाँ रखेंगे ऊपर। कंडीशन वाला अगर ऊपर रखते हैं ए मेरा कहाँ चला जाएगा नीचे। तो ए मेरा जानते हैं P A इंटरसेक्शन कितना B बाई मेरा कितना PA वैल्यू बैठा दीजिए दोस्त। ए इंटरसेक्शन B का मेरा कितना 2 बाई मेरा कितना था दोस्त 36 था, और इसका कितना है 5 बाई मेरा कितना है 36 है। 36 कैंसिल 2 बाई मेरा कितना हुआ 5। कुछ नहीं बहुत ईजी था। अगर इतना देखिएगा कि बोर्ड का अगर 2 बार का क्वेश्चन पूछा हुआ वो में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है।
कुछ है नहीं, हम कंडीशनल देखेंगे, इफ देखेंगे और एंड देखेंगे। अगर क्वेश्चन में इफ दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इफ वाला का ही इवेंट को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। अगर मेरा कंडीशनल दिया हुआ तो कंडीशनल वाला को छोड़ के, कंडीशनल वाला कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। और कंडीशनल वाला को छोड़ के, जैसे इसमें क्या कंडीशन मेरा कहाँ से स्टार्ट था, कंडीशन मेरा दोस्त यहाँ से स्टार्ट था, कंडीशन यहाँ से स्टार्ट था। और यहाँ से अगर देखते हैं कि ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर ए ब्रिंग ए ऑब्जर्व टू कितना 8, इसमें कंडीशन लगा हुआ नहीं था, कंडीशन किसके साथ लगा हुआ था, इसके साथ लगा हुआ था। तो ए वाला मेरे को कहाँ रखें, बी में रखें, ठीक है, कंडीशन के साथ ही वाला दिया था। और बिना कंडीशन वाला ए है, तो हम जान रहे कि कंडीशन वाला कहाँ रखा था, ऊपर रखा था। तो कंडीशन वाला प्रोबेबिलिटी मेरा कहाँ रखा है, ऊपर, और बिना कंडीशन वाला कहाँ गया, नीचे। तो इसलिए हम दोस्त इसी का सिर्फ ए का निकाले और इंटरसेक्शन तो निकाल ही ले रहे। दोस्त ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कभी कभी बोर्ड में पूछा हुआ, 2 बार पूछा हुआ बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक। ऐसे तो इसको समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक, मगर इस तरह से बुक में भी आर एस रॉल में या आर डी शर्मा भी आपका एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक, तो उसमें आपको उतना समझ में नहीं आता है। मगर कभी कभी ऐसा रहता है कि आप अगर सिंपल सा देखिएगा ना, तो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे आपका जो एग्जाम्पल या बुक वाला भी एग्जाम्पल देता है ना, तो उस तरह से एग्जाम्पल कर देता है कि आपको समझने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मेरा वीडियो देखिए, ठीक, और इस तरह से मेरा सॉल्यूशन देखिए, मेरा करने का तरीका देखिए, ठीक, और इस तरह से मेरा करने का अगर तरीका देखते हैं ना, तो बहुत ईजी में बनेगा। जैसे देखिए दोस्त, और एक कपल है, कितना 2 चिल्ड्रेन। अगर एक कपल के पास 2 चिल्ड्रेन है, तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए फर्स्ट अगर चिल्ड्रन है और उसके बाद सेकेंड हो सकता है, तो मान लीजिए 2 चिल्ड्रन है, तो दोनों मेरा क्या होगा, बॉयज हो सकता है, या दोनों मेरा गर्ल्स हो सकता है, या फर्स्ट बॉयज और सेकेंड मेरा क्या हो सकती है, गर्ल्स हो सकती है, या फर्स्ट गर्ल्स सेकेंड मेरा क्या हो सकती है, बॉयज हो सकती है। ये 4 कंडीशन हो सकता है, ठीक है। और जुड़वा वाला कंडीशन अगर नहीं करते हैं तो, ठीक है, और जुड़वा भी करेंगे तो एक तो आपका फर्स्ट और सेकेंड हो ही जाएगा, ठीक, ऐसे भी हो सकता है। तो पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले अगर सैंपल स्पेस इससे निकालते हैं तो इसका सैंपल स्पेस देखिए। अगर इसका सैंपल स्पेस देखेंगे, अगर एन एस देखते हैं, एन एस देखते हैं, तो क्या होगा, अगर एक तो मेरा क्या है, बॉयज है, तो दूसरा भी मेरा कितना हो गया, बॉयज होगा। एक कंडीशन हो सकता है, या दोनों मेरा क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। ये भी गर्ल्स है, ये भी मेरा क्या है, गर्ल है, ठीक है। या फर्स्ट मेरा क्या हो जाए, बॉयज हो गया, सेकेंड मेरी क्या हो गई, गर्ल हो गई। अगर फर्स्ट मेरा गर्ल हो गई, तो सेकेंड मेरा क्या हो गया, बॉयज हो गई। ये 4 कंडीशन हो सकता है। ये मेरा टोटल क्या हो गया, सिंपल स्पेस। और इतना चीज आप सोच सकते हैं कि अगर एक कपल के पास अगर 2 चिल्ड्रन है, तो उसके पास ये हो सकता है कि दोनों उसके पास बॉय हो, दोनों उसके पास गर्ल्स हो, या फर्स्ट बॉय और सेकेंड मेरा क्या हो सकती है, गर्ल्स हो सकती है, या फर्स्ट अगर गर्ल पैदा हो और सेकेंड मेरे क्या हो, बॉय पैदा हो सकता है। ऐसा हो सकता है मे बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर कितना, बॉयज। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर कितना, बॉयज। एक इवेंट ए मिला, ठीक, और इफ इट इज नॉन दैट वन ऑफ द, इफ जहां से स्टार्ट हुआ दोस्त, ठीक है, इफ जहां से स्टार्ट हुआ वहां से एक हो गया है। क्वेश्चन 2 दिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अब देखिए लेट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। लेट 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स ए एंड कितना, ए एंड कितना, बी। 2 इवेंट है ऐसे, ए और कितना है, बी है। इवेंट ए का देख लीजिए, बोल दिया है दोस्त क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर कितना, बॉयज। बोथ आर कितना है दोस्त, बॉयज है। बोथ आर कितना है, बॉयज है, यानी बोथ बॉयज है, तो बोथ बॉयज इसमें से कौन है, देखिए दोनों मेरा क्या है, आ गया बॉय हो गया, ठीक है। सेकेंड इवेंट में देखिए, इफ इट इज नॉट दैट वन ऑफ द कितना, चिल्ड्रन इज ए बॉय। बोला कम से कम दोनों में से मेरा क्या, एक तो मेरा क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। तो एक तो बॉय, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज कितना, बॉय, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज कितना, बॉय। यानी दो दो बच्चा है, तो दोनों बच्चा में से एक बच्चा मेरा क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। तो ये 2 बॉय है, इसको छोड़ दीजिए। ये दोनों गर्ल्स है, इसको छोड़ दीजिए। एक बॉय है, एक बॉय इसमें है, तो इसका कर सकते हैं दोस्त, एक बॉय कर दीजिए और फिर कितना, गर्ल कर लीजिए। एक हो गया, फिर दूसरा मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट अगर गर्ल है,
स्टूडेंट कितना है बॉय है, एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, इफ किसके साथ लगा हुआ था, देखिए इवेंट का सिर्फ यहीं तक मतलब होता है कि हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे दोस्त, दोनों का पी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन अगर बी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो दोनों में कॉमन मेरा क्या है दोस्त, बोला इफ वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए कितना बॉय। ठीक है, तो ई वन ऑफ द चिल्ड्रन बॉय बोला, कम से कम एक मेरा चिल्ड्रन मेरा क्या होना चाहिए बॉय, तो दोनों भी ले सकते हैं दोस्त इसका बॉय, और ये मेरे कितना बॉय। ठीक है, एक बच्चा बोला था, एक बच्चा उसमें से क्या होना चाहिए, एक बच्चा कम से कम क्या होना चाहिए बॉय होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, एक हो या उससे ज्यादा भी हो, इतना हो गया 10। अगर दोनों में कॉमन की बात करेंगे तो दोनों में कॉमन मेरा कितना हो जाएगा बॉय, और ये कितना बॉय। कंडीशन सिर्फ वही है दोस्त, अगर हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन है तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं दोस्त, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए इफ किसके साथ था, इफ इसके साथ था, किसके साथ इफ है, बी वाले के साथ मेरा क्या है इफ है। ठीक है, तो हम उसी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि इफ वाला जो रहता है वही कहाँ रहता है नीचे, तो पीबी का अगर निकालते हैं दोस्त, पीबी का निकालेंगे तो मेरा कितना है दोस्त 3, और टोटल मेरा कितना है 4 है, यानी इसको लिख सकते हैं दोस्त एन कितना बी बाई कितना एन एस, यानी 3 बाई मेरा कितना हो जाएगा 4। इंटरसेक्शन वाला निकालेंगे दोस्त, ए इंटरसेक्शन कितना बी, तो एन मेरा कितना दोस्त ए इंटरसेक्शन कितना बी बाई कितना एन एस, इसका ए 1 बाई मेरा कितना हो गया 4। हम जानते हैं, हम बोले थे कि ईफ वाला जो रहता है, ईफ वाला जो रहता है, ईफ वाला कहाँ रहते हैं नीचे, और मेरा ईफ इसके साथ शुरू हो रहा था। इफ इट इज नॉट दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज कितना बॉय, कम से कम एक बच्चा मेरा क्या होना चाहिए ये होना चाहिए बॉय होना चाहिए। तो अब हम इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर लिखते हैं दोस्त, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर करेंगे तो हम यही लिखेंगे पी ए बाई कितना बी, क्योंकि बॉय वाला कहाँ है नीचे, और हम इसका जानते हैं दोस्त इंटरसेक्शन हो जाता है कि पी ए बाई कितना बी, तो मेरा कितना होगा पी ए इंटरसेक्शन कितना बी बाई मेरा कितना पी कितना बी, इसका बैठा देंगे तो इंटरसेक्शन वाला मेरा कितना दिया है 1 बाई कितना 4, और इसका मेरा कितना दिया है 3 बाई कितना 4 कट गया, 1 बाई मेरा कितना है दोस्त 3। ठीक, इसका अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि बोला है सेकेंड क्वेश्चन में, ये तो मेरा इसी में 2 क्वेश्चन था, ये था और एक तो ये है, बोला इफ एल्डर चाइल्ड इज कितना बॉय, तो दोस्त फर्स्ट तो मेरा वही रहेगा। ठीक है, खाली सेकेंड वाला हम हटा देंगे, सेकेंड वाला अगर हटाते हैं तो एल्डर चाइल्ड इज कितना बोला है बॉय, जो बड़ा लड़का होना चाहिए, जो भी बच्चा होगा बड़ा वाला जो बच्चा होगा, ठीक है, वो मेरा क्या होना चाहिए बॉय, तो बड़ा वाला बच्चा में क्या होना चाहिए बॉय, उसके लिए मेरा देखिए यहाँ पे इवेंट होगा, लेट टू इवेंट्स उसी तरह करेंगे, आइए इसमें करेंगे दोस्त कि बी में, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसी का। ठीक है, बोल रहा है कि कितना द एल्डर चाइल्ड इज कितना बॉय, द एल्डर चाइल्ड इज कितना बॉय। ठीक है, एल्डर चाइल्ड में बॉय क्या हुआ, इसमें भी फर्स्ट वाला लड़का मेरा क्या है बॉय ही है, ये बॉय कर दिए थे, इसमें भी क्या कर दिए बॉय कर दिए, एक तो हो गया। फिर मेरा कितना ये वाला मेरा बड़ा वाला मेरा जो चाइल्ड है मेरा क्या है बॉय है, ये मेरा कितना दोस्त गल है, बाकी तो हो नहीं सकता है, इसमें लड़की बड़ी है, ठीक है, इसमें भी लड़की बड़ी है, तो 2 हो गया। इसका अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं दोस्त, इफ इसी में है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन कितना निकालेंगे बी निकालेंगे, इंटरसेक्शन ऐसे वहां भी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं दोस्त, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, दोनों में एक कॉमन हो जाएगा बॉय, और मेरा कितना हो जाएगा बॉय हो गया। अगर दोस्त हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो इफ वाला है दोस्त, तो इफ वाला को हम निकालते हैं। ठीक है, अगर इफ वाला का निकालते हैं, अगर इधर भी निकालते हैं तो इफ वाला मेरा बी है, तो फिर से बी का निकालेंगे, पी अगर बी का प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं दोस्त, तो एन कितना बी बाई मेरा कितना एन एस, एन बी मेरा कितना निकला है, ए मेरा कितना है दोस्त 2 ही है, तो 2 बाई मेरा कितना हो गया 4, और पी ए इंटरसेक्शन अगर कितना निकालते हैं बी निकालते हैं, इसका निकालेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन कितना निकलेगा बी बाई मेरा कितना हो जाएगा एन एस हो जाएगा। ठीक है, इसका मेरा कितना है एक ही है दोस्त, तो 1 बाई मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। रिक्वायर्ड अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर लिखते हैं दोस्त, इसका अगर इसको मिटाते हैं तो
रिक्वायर्ड अगर प्रॉपर्टी का लिख रहे हैं तो हम जानते हैं दोस्त, जिसमें इफ लगा हुआ उसी को कहाँ रखते हैं, नीचे। तो पी ऐसे लिखे और इफ वाला को कहाँ रख दिया, नीचे, क्योंकि इफ के बाद जो मेरा शुरू हो रहा था चिल्ड्रन वाला, ठीक है। तो इसको कहाँ कर दिया, ऊपर। और ऊपर के लिए हम जानते हैं दोस्त इतना के लिए फॉर्मूला जाते हैं, ए इंटरसेक्शन कितना दोस्त बी, बाई मेरा कितना पी बी, ठीक है। और इसके लिए कितना दोस्त, इंटरसेक्शन मेरा कितना, 1 बाई मेरा कितना 4 है, और इसके लिए मेरा कितना दोस्त 2 बाई मेरा कितना है 4 है, 4 4 क्या है कैंसिल, 1 बाई मेरा कितना 2। इतना तो श्योर है दोस्त कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर मेरा वीडियो देखते हैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आर एस वाला हो, आर डी शर्मा हो और एनसीईआरटी हो, ठीक है। किसी भी बुक का उठा कर देखिए, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बने, सिर्फ 3 कंडीशन है, इफ, कंडीशन और एंड। कंडीशन का क्वेश्चन हम भी और कर रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा देखिए, ठीक है। बहुत ईजी वे में हम बनाएंगे दोस्त। एक ही क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम्पल से देखिए कहीं से कोई बना ले सकता है, ठीक है। जो मेरा जो फंडा है, ठीक है, कि कोई भी कंडीशनल का प्रोबेबिलिटी जब शुरू करते हैं तो इफ पे, कंडीशन में और एंड में। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो इफ रहेगा ही, कंडीशन रहेगा ही, एंड रहेगा ही, एकदम फिक्स है कि कंडीशन, इफ और एंड, ये 3 चीज रहेगा ही। और 3 चीज से ही दोस्त आपका क्वेश्चन सब बनता है, ठीक है, एकदम फिक्स है। ये 3 चीज से ही क्वेश्चन बनता है। बोल रहा है कि इन क्लास 40% स्टूडेंट कितना मैथमेटिक्स, 25% स्टडी कितना बायोलॉजी, एंड 15% स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड कितना बायोलॉजी, ठीक है। तो इतना सिंपल सा इवेंट, एकदम सिंपल सा दिखा दो कि फर्स्ट अगर इवेंट निकालेंगे तो 40%, अगर 100 बच्चा है, 100 बच्चा में 40 बच्चा मेरा क्या है, मैथ पढ़ता है, 25 बच्चा मेरा क्या पढ़ता है, बायो पढ़ता है, और 15% 50 जो 15 बच्चा है दोस्त मेरा क्या, मैथ बायोलॉजी मेरा क्या पढ़ता है, दोनों पढ़ता है। जैसी एंड आ गया, ठीक है, तो समझिए कि इंटरसेक्शन दे दिया है। बोला 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट कितना, रैंडम, एक बच्चा को उसमें से चूज किया गया, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडीड मैथमेटिक्स, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बच्चा मेरा क्या है, मैथमेटिक्स पढ़ेगा। इफ इट इज नॉन दैट ही स्टडी कितना, बायोलॉजी, बोल दिया है कि वो मेरा क्या, बायोलॉजी जानता है। इफ जैसे ही लग गया दोस्त, इफ जैसे ही लग गया, इफ इट इज नॉन दैट कितना, बायोलॉजी, बायोलॉजी जैसे ही लगा और इफ के बाद लगा, इफ इट इज नॉन दैट कितना, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी वाला कहाँ रखेंगे, नीचे। एकदम क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं है था। अगर जैसे ही हम बोले थे दोस्त कि इफ वाला को हम कहाँ रखेंगे, नीचे। अगर देखिए एक लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, एक लैंग्वेज में अगर प्रोबेबिलिटी हम बोले थे दोस्त कि अगर प्रोबेबिलिटी अगर करना चाहते हैं तो बायोलॉजी वाला मेरा कहाँ है, नीचे, और मैथमेटिक्स वाला कहाँ है, ऊपर। इंटरसेक्शन करेंगे दोस्त, पी एम इंटरसेक्शन कितना, बी बाई कितना, पी कितना, बी। बोला इफ इट इज नॉन दैट ही स्टडी कितना, बायोलॉजी, बायोलॉजी मैथ इंटरसेक्शन वाला दिया था दोस्त, इंटरसेक्शन वाला यहाँ पर कितना दिया है, 15%, ये कितना कर दीजिए, 15% कर दिया। बायोलॉजी वाला मेरा कितना है दोस्त, 25, अगर 25 करते हैं, ठीक है, तो मेरा कितना होगा दोस्त, 3 बाई मेरा कितना होगा 5। एक लाइन में क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन में, एक लाइन में क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में था ही नहीं। हम सीधा बोले थे इफ वाला जैसे रहेगा, इफ वाला कहाँ रखेंगे, नीचे। हम नीचे रख दिए, इंटरसेक्शन वाला एंड बोल दिया था, इंटरसेक्शन कितना है। अगर इसको हम अब दिखा दे रहे हैं दोस्त, अगर इसको बनाने के लिए अगर लैंग्वेज में लिखना है तो कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा कीजिएगा, कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं। कि अगर हम लिख लेंगे क्वेश्चन में दिया जैसे लेट टू इवेंट्स एम एंड कितना, एम एंड बी, ठीक है। तो एम बराबर मेरा कितना दिया है, स्टूडेंट मेरा कितना दिया है, एम मेरा कितना पड़ रहा है 40%, 40% मतलब कितना दोस्त, 40 बाई मेरा कितना 100, और बी कितना दिया है, ये मेरा दिया 25%, 25% मीन्स कितना, 25 बाई मेरा कितना 100। इंटरसेक्शन दे दिया है, एम एंड कितना, एंड बी, ए मेरा कितना है 15%, 15% बोल दिया, ए मेरा कितना हो गया 15 बाई मेरा कितना हो गया 100, और एंड का ही तो होता है दोस्त ए इंटरसेक्शन कितना बी। और बाय वाला बोला था, बाय वाला हम कहाँ रखेंगे, नीचे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में अगर बोलते हैं दोस्त, अगर एक बार प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं दोस्त, ठीक है, तो पी बाय वाला का इफ लगाया था, किसके पहले, बाय वाला के पहले, बाय वाला के पहले क्या लगाया था, इफ लगाया था, तो बाय वाला कहाँ रख देंगे, नीचे। मैथ वाला कहाँ कर दिया, ऊपर। इंटरसेक्शन वाला कर दिया दोस्त पी एम इंटरसेक्शन कितना, एम इंटरसेक्शन बी, और बाई कितना दोस्त, पी कितना डी, वैल्यू बैठाइए आंसर देगा।
100% है दोस्तों, एकदम बोल दे रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, कि इस तरह से बनाइएगा मात्र 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर मुंह में देख के अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो बोलिएगा, ठीक है, सिर्फ देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा। इफ वाला देखिए टिक कीजिए, इंटरसेक्शन वाला देखिए बैठाइए, इंटरसेक्शन वाला को ऊपर बैठिए, इफ वाला का रहेगा नीचे बैठिए, कंडीशनल वाला जिसमें रहेगा उसको छोड़िए, ठीक है, और नीचे बैठाइए विदाउट कंडीशन वाला को, ठीक है। क्वेश्चन 2 मिनट बने, जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बना के दिखाए दोस्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इतना श्योर बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी में हम ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छूट जाए।